चंदवे आया और ज़मीन देखा। अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास उस वक्त बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इनके आदमी हैं तो उन्होंने बहुत ही तेज़ी में कंस्ट्रक्शन को काम किया और आज इंडियन पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। इस्लामिक प्रिंसिपल और एथिक्स और इथॉस को मेंटेन करते हुए हम यहाँ पे हर मज़हब के बच्चों को पढ़ाएंगे। बताया जाएगा कि इंसान में इंसान देखा कैसे जाता है, कि हर इंसान में इंसान देखा जाए, यह ना देखा जाए कि वो काला है, वो गोरा है, वो छोटा है, वो बड़ा है। एवरग्रीन एजुकेशन और मेडिकेयर फाउंडेशन के द्वारा संचालित, साथ ही साथ वली रहमानी के सरपरस्ती में इंडियन पब्लिक स्कूल चंदवे चौक रांची एक ऐसा स्कूल जहां आधुनिक शिक्षा के साथ दीनियात की भी पढ़ाई होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वली रहमानी, डायरेक्टर उम्मीद ग्लोबल स्कूल कोलकाता से इंडियन पब्लिक स्कूल के सरपरस्त वली रहमानी ने कहा कि उम्मीद ग्लोबल स्कूल कोलकाता जहां देश भर के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड की राजधानी रांची में इंडियन पब्लिक स्कूल खोला गया है, जहां इस्लामी एथिक्स और सिद्धांत पर मॉडर्न शिक्षा दी जाएगी। हम यहां से ऐसे बच्चे निकालेंगे जो हमारे देश के लीडर बने, बच्चों में मानवता हो, एक ऐसा नस्ल बनाएंगे जो देश और मुल्क को बेहतर कर सके। इंडियन पब्लिक स्कूल में कम खर्च पर झारखंड के बड़े बड़े स्कूल से बेहतर तालीम दी जाएगी। यहाँ के बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स और रिलीजियस मल्टी डायमेंशन स्टडी के साथ कराई जाएगी। यहाँ के हर बच्चे हर इंसान को इंसान की तरह देखेंगे। आपको बताते चले, इस स्कूल में स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग के अलावा और भी सुविधा दी जाएगी। क्या कुछ कहा वली रहमानी ने, आपको सुनाते हैं। जी हाँ, शुरू किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। देख लीजिए माशाल्लाह, फ़ोन साइलेंट कर लें आप लोग। फोन तो नहीं किया है, करो ना। चलिए हो गया, ठीक है, शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वली रहमानी है और मेरी दाईं तरफ जनाब मुजीब अली साहब हैं जो कि झारखंड के हैं, और मेरे साथ डॉक्टर सईद हैं और DIG नौशाद साहब हैं और आदिल अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं। और आज हम सभी लोग इसलिए जमा हुए हैं ताकि आप लोगों को बता सकें कि आज हम लोग एक बड़ा कदम लेने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब हमारी दावत पे और मुजीब अली साहब की दावत पे रांची के चंदवे आप लोगों ने गांव में तशरीफ़ लाया। आप सबों को बताता हूं मैं बहुत ही बेहद खुशी के साथ ये कि उम्मीद ग्लोबल स्कूल जो कलकत्ते में है, उम्मीद ग्लोबल स्कूल को आज ना सिर्फ कलकत्ते में, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि ग्लोबली पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में लोग जानते हैं कि उम्मीद ग्लोबल स्कूल का क्या मसरफ़ है और क्या काम करना चाहते हैं। पर उम्मीद ग्लोबल स्कूल इतना बड़ा स्कूल नहीं है कि सारे दुनिया के बच्चों को और सारे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ा सके। उम्मीद ग्लोबल स्कूल से बेहतर स्कूल, उससे उसके जैसा स्कूल या उससे बेहतर स्कूल पूरे हिंदुस्तान में कायम करना हम सब की जिम्मेदारी है। जब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तो जनाब मुजीब अली साहब ने और इनके तरह कई लोगों ने, बल्कि 100 से ज़ायद लोगों ने कलकत्ता तशरीफ़ लाया और कहा हमें भी स्कूल खोलना है। पर मुजीब अली साहब के साथ हमारा दिल जुड़ गया और इनकी बातों में मुझे एक ख़ास किस्म का भोलापन दिखा और दिखा कि सच्चाई दिखी मुझे, कि ये सच में, और दर्द दिखा मेरे इनके दिल में मुझे कि इन्हें सच में मुझे इनके अंदर वो दर्द दिखा कि हाँ, कौम के लिए और इस मुल्क के गरीब बच्चों के लिए और मुसलमान बच्चों के लिए और हर मज़हब के बच्चों के लिए ये स्कूल खोलना चाहते हैं। और इसलिए मैं आज से कबल 6 महीने पहले चंदवे आया और ज़मीन देखा। अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास उस वक्त बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये ख़ुद कंस्ट्रक्शन लाइन के आदमी हैं तो उन्होंने बहुत ही तेज़ी में कंस्ट्रक्शन को काम किया और आज इंडियन पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं हम, जो कि एक इस्लामिक स्कूल होगा। और इंडियन पब्लिक स्कूल भी है, इस्लामिक स्कूल भी है, यानी कि इस्लामिक प्रिंसिपल और एथिक्स और इथॉस को मेंटेन करते हुए हम यहाँ पे हर मज़हब के बच्चों को पढ़ाएंगे, ख़ासकर माइनॉरिटी के बच्चों को पढ़ाएंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चे एक अच्छे मुसलमान, अच्छे हिंदुस्तानी और अच्छे नागरिक और एक अच्छे ग्लोबल सिटीज़न बन के यहाँ से निकलें, ताकि इस मुल्क की और दुनिया की और हर पूरी मानवता और इंसानियत की खिदमत कर सकें इंशाअल्लाह। हम लोग एक स्टेप आगे जाकर बात करते हैं और बल्कि वक्त की कमी की वजह से हम हर इंसान को ये मौका मिलता कि सब लोग अपनी अपनी तरफ से बताएं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। हर स्कूल अलग अलग बातें करता है, हमारा स्कूल और हमारा कॉन्सेप्ट ये है, और जनाब मुजीब अली साहब के विज़न के साथ हमारा विज़न जो है रेजोनेट कर गया। और विज़न ये है कि हम किस तरह से लीडर्स बना सकें। आज
लोगों के पास और कम्युनिटीज़ के पास लीडर्स नहीं है। लीडर्स वो होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो ड्रीम्स नहीं देखते। ड्रीम्स वो होते हैं जो खुद के लिए देखे जाते हैं। लीडर्स के पास विजन होता है। विजन वो होता है जो आप दूसरों के लिए देखते हैं। तो हम यहाँ से एक ऐसी नस्ल तैयार करना चाहते हैं जो इस मुल्क को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सके इंशाअल्लाह। ये एक ब्रीफ, और हम लोग जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, और हर साल उसके बाद ग्रेजुअली हम लोग एक एक क्लास बढ़ाते जाएंगे। हमारी कोशिश ये भी है कि हम लोग जो है बहुत जल्द बोर्डिंग और हॉस्टल सेटअप शुरू कर दें। और हमारी अच्छी बात यह है कि हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट में ही बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उससे कम ही ले रहे हैं। और कई सारे गरीब बच्चे हैं जिनको हम लोग यतीम और गरीब बच्चे, मिस्किन बच्चे, जिनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम भी हम लोग उनको देंगे। मगर जो बच्चे पैसे दे सकते हैं, क्योंकि स्कूल को सस्टेन करना है और ऐसे कई सारे स्कूल खुलने हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे। और हमारी नीयत भी ये है कि कॉस्ट टू कॉस्ट में और कम से कम पैसों में हम अच्छे से अच्छी तालीम दे सकें। वो तालीम जो झारखंड के बड़े से बड़े स्कूल में दी जा रही है। मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी स्कूल का, आप किसी भी स्कूल का, जब मैं बड़ा स्कूल कहता हूँ, जो स्कूल का नाम आपके दिमाग में आता है, उससे बेहतर तालीम हम कम से कम पैसे में देंगे इंशाल्लाह। वो पैसे में कि एक रिक्शा वाले के बच्चा भी और एक बिजनेसमैन का बच्चा भी हमारे स्कूल में आकर एक ही फीस देकर, एक ही क्लासरूम में बैठकर, एक ही किताब से तालीम हासिल कर सके इंशाल्लाह। सर, इसमें क्या शिक्षा नीति होगी, पैटर्न क्या होगा? हम लोग CBSE करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, और CBSE करिकुलम के साथ STEM करिकुलम हमारे पास होगा। आज के ज़माने में एडुकेशन जिस तरह से टेक्नोलॉजी का दौर है और जिस तरह से इनोवेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, यानी STEM लर्निंग जिस स्कूल में ना हो, उस स्कूल के बच्चे दुनिया की रेस में पीछे रह जाएंगे। अभी STEM क्या है? STEM है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, बल्कि जिसको कई लोग अब स्ट्रीम भी कहते हैं, जिसमें आर्ट्स भी आ गया। और हम इसको, मेरी पर्सनल राय ये है कि मैं इसको स्ट्रीम कहता हूँ। इसमें रिलीजन भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि रिलीजन के बिना इंसान जो है मॉरल्स और एथिक्स के बिना रह जाएगा इंसान। तो हम CBSE करिकुलम के साथ बच्चों को टेक्नोलॉजी से लेस करेंगे और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पे हमारा स्पेसिफिक फोकस होगा इंशाल्लाह। मल्टी डायमेंशनल लर्निंग होगा, यानी कि बच्चे अगर साइंस पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि 12वीं में बच्चे साइंस पढ़ें और उनके पास हिस्ट्री पढ़ने का मौका ना हो। बच्चे साइंस के साथ हिस्ट्री पढ़ सकेंगे, हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ सकेंगे। और बच्चे साथ ही साथ इस्लामिक तालीम बच्चों को जो हम देंगे वो ये है कि कुरान बच्चों को पढ़ाएंगे, दीनियात बच्चों को पढ़ाएंगे। और कोई नॉन मुस्लिम बच्चा अगर हमारे पास आता है, बल्कि हम चाहेंगे बच्चे आएँ तो उन्हें संस्कृत भी पढ़ाएंगे हम इंशाल्लाह। और मुसलमान बच्चे भी संस्कृत पढ़े हम चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश की एक प्राचीन भाषा है, एक एंशिएंट लैंग्वेज है। और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम लैंग्वेज, जितनी हमारी लैंग्वेज से वाबस्तगी होगी, हमारी जो है वो सोच जो है उतनी ब्रॉडन होगी इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चों की तरबियत हो। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहता हूँ कि स्कूल में एक तरबियती निज़ाम होगा, जहाँ पे बच्चों को तरबियत दी जाएगी और बच्चों को बताया जाएगा कि इंसान में इंसान देखना कैसे जाता है, कि हर इंसान में इंसान देखा जाए। यह ना देखा जाए कि वो काला है, वो गोरा है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो उस मज़हब। बच्चे जो है साइकोलॉजिकल तौर पर बच्चे हमने नज़र आता है कि पढ़ रहे हैं, मगर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर शिकार हो रहे हैं। उसका इलाज चल रहा है। 7-8 साल के बच्चों को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर हमने इंतज़ाम किया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की भरपूर उनको मकदार मिलेगी। ऑक्सीजन के ज़रिए से ही बच्चों के अंदर पहले से जो है लिसनिंग पावर आता है, फिर रीडिंग पावर आता है, रिटेनिंग पावर आता है, रिकॉलिंग पावर आता है। तो यहाँ पर आपके बच्चों को एक बहुत हेल्थी एनवायरनमेंट मिलेगा। और मार्क माय वर्ड्स, प्लीज़ देख लीजिए कि आइंदा चलकर ये जो आपका चंदवा गांव है, गांव नहीं रहेगा बल्कि एक एजुकेशनल हब बनेगा इंशाल्लाह। स्पोर्ट्स की दुनिया की बात कर लिया है, जैसा कि अभी सुनने में आता है कि हॉर्स राइडिंग और क्रिकेट, बैडमिंटन का भी सुविधा बच्चों को लिए दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या दायरा रहेगा, क्या रहेगा उसको? यहाँ पर जो है हॉर्स राइडिंग है, यहाँ पर फिशिंग है, यहाँ पर एग्रीकल्चर है, सब है। हमारे कैंपस जो है जी लगभग 22 एकड़ पे फैला हुआ है। और इसके अंदर हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल, इंडोर स्विमिंग पूल, आउटडोर स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स बच्चों के लिए अलग इंडोर गेम्स है, जिम फैसिलिटीज़ हमारे पास है। इसके अलावा फुटबॉल ग्राउंड हमारे पास है। और क्रिकेट हमारा जो है अभी काफ़ी उसको बच्चे जो है चाहते हैं, क्रिकेट का भी हम लोग रखे हैं ग्राउंड। बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, ये सारा सुविधा हम लोग कैंपस के अंदर रख रहे हैं। कितने क्लास तक के लिए एडमिशन हो रहा है? 8 तक। 8 तक। एडमिशन का क्या अभी तक
एप्लीकेशन का CBS से एफिलिएशन लेंगे हम इंशाल्लाह। लेंगे अभी प्रोसेस में प्रपोज्ड प्रपोज्ड है प्रोसेस मेरा एक और सवाल रह गया था कि ये तो रांची के आसपास का दायरा जो है आप कवर कर लेंगे, मान लीजिए झारखंड के कई जिले ऐसे हैं जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे अपने स्कूल में, उनके लिए क्या बोर्डिंग उसमें ऐसा देखा गया है, मैंने ऐसा पाया है, मेरा हम यहाँ रह चुके हैं कि ठोड़िया के बच्चे हैं या खिलाड़ी के बच्चे हैं, गार्जियंस चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो इस स्कूल में अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, लेकिन उनकी फैमिली को रांची में लिया कर रखना बच्चों के साथ मुमकिन नहीं है, उतना वो एफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए कि अच्छी हॉस्टल की व्यवस्थाएं ये की गई है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, जैसा कि इंतज़ामिया कमेटी के चेयरमैन जो हैं ये उन्होंने बताया और देखने से भी ऐसा मिलता है। तो बच्चे यहाँ रहेंगे, उनके गार्जियन हफ्ता दिन 15 दिन पर आके बच्चों को देख लेंगे कि कैसे बच्चों का तरबियत चल रहा है, खाना पीना कैसा, सिक्योरिटी कैसा है, हेल्थ का कैसा चल रहा है। ये ऐसा लगता है कि ये अलग ढंग के जो रांची में व्यवस्था है उससे बेहतर व्यवस्था यहाँ यह दी जा रही है। और साहब ने बताया भी है कि फुल प्रूफ ऑक्सीजन वाला एरिया है, रूरल कम अर्बन भी पड़ता है ये, इसलिए हम ऐसा लगता है कि गार्जियन बेधड़क यहाँ आएंगे और आकर अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएंगे और कॉन्टेक्ट में रहेंगे, उनका सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा हम लोग। गार्जियन जो बच्चों से मिलने के लिए आएंगे उन लोगों के लिए यहाँ पे हम लोग होटल सुविधा रखे हैं, अच्छा सुविधा है रहने का, खाने का, पीने का, गार्जियंस के लिए सारा सुविधा हम लोग यहाँ पे दिए हैं, जो बन के तैयार है, आप मुआयना भी कर सकते हैं, हमारे होटल्स रूम का देख सकते हैं। और आई थिंक जो आखिरी कंक्लूड कर देता हूँ मैं, क्योंकि प्रोग्राम भी शुरू होने हमारी, आई थिंक 40% डिस्काउंट हम लोग फर्स्ट बैच को दे रहे हैं, जो फर्स्ट बैच ऑफ एडमिशन्स हो रहे हैं उसमें 40% डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, एडमिशन फ्री है 40% जो हम लोग, डिस्काउंट इज नॉट द राइट वर्ड, आई थिंक 40% कंसेशन दे रहे हैं। जो कोई सामान तो खरीदने नहीं आ रहे कि डिस्काउंट वर्ड इस्तेमाल करें हम, 40% कंसेशन हम लोग दे रहे हैं, एडमिशन फी फ्री है, एडमिशन फी फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। और बल्कि मैं कहूँगा जितने भी मीडिया दल के लोग हैं, कभी आप लोग जितने भी लोग आए हैं, आप लोग भी अगर आपके बच्चे इस उम्र के हैं तो आप लोग भी ज़रूर कोशिश करें कि अपने अपने बच्चे दें, और ये यकीन रखें कि मेरी पर्सनल निगरानी स्कूल पर है, और मैं इस स्कूल के पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जब मैं मुजीब अली साहब से मुलाकात किया तो उनकी फ़िक्रों में सच्चाई दिखी और मुझे दर्द दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुशखबरी यह है कि उन्होंने अपने बच्चों को दाखिल कर दिया, सबसे पहले बहुत बड़ी खुशखबरी। अपनी पहले जो एडमिशन है इनके बच्चे और उनकी बेटी की हुई है। काफ़ी एजुकेशन होगा या फिर सेपरेट होगा गर्ल्स के लिए? इनिशियली तो को एडुकेशन है, पर इवेंचुअली हम चाहेंगे कि इसको सेपरेट कर दें, क्योंकि सेपरेट करने में जो है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है वो इनिशियल फेज़ में, पर हम चाहेंगे कि वक्त के साथ इंशाल्लाह उसको हम बॉयज़ की क्लासेस अलग हो और गर्ल्स की क्लासेस अलग हो, टू एन एक्सटेंट कि गर्ल्स की बिल्डिंग अलग हो, बॉयज़ की बिल्डिंगें अलग हो इंशाल्लाह। और जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आई थिंक बच्चे क्लास 8 में है, 2 से 3 साल के अंदर आपके सामने रिजल्ट होगा कि हमारी मेहनतें कितनी रंग लाई इंशाल्लाह। और अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनतें रंग लाएंगी और हमारे बच्चे झारखंड के टॉपर्स बनेंगे जब बोर्ड एग्ज़ाम देंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया।